अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी। और हमारे डेली बेसिस पर होने वाले कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके हमें हल नहीं मिल रहे होते और बहुत मुश्किल होती है हमें उन्हें करने में। तो आज मैं उनका आपके साथ बहुत ही इजी और सल्यूशन लेकर आई हूँ और बहुत ही इजीली हम इन कामों को कर सकेंगे। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बेकिंग करते हैं या हम डेली बेसिस पर आटा गूँथते हैं तो उसको इस तरह की छन्नी में छान लेते हैं। तो छानते हुए हमारा आटा कुछ नीचे भी गिर जाता है क्योंकि हम इसे इस तरह से छानते हैं और हमारा बॉटम जो हमारा बोल होता है वो थोड़ा सा अगर छोटा हो तो इस तरह से बाहर गिर जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा उलझन भी होती है और हमारा मेस भी क्रिएट होता है किचन में। और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इन चीज़ों को साफ़ करने में। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही इजी हल इसका निकालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है उसी बोल में आटा। मैदा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं इस तरह से छानूंगी कि इस तरह छन्नी के ऊपर मैं ये बोल को इसी तरह से रख लूँगी और इस तरह से छानती जाऊँगी। और आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली हमारा मैदा यहाँ से छन जाएगा और हमारा मैस भी क्रिएट नहीं होगा और हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बस हल्का सा हमने देखें अपने माइंड में सोचा कि हम इस तरह से कर सकते हैं तो बस हमारा काम इजी हो गया और हमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत इजीली हमने इसको कर लिया। तो बस आ जाते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा हम किचन में अकेले काम कर रहे होते हैं तो हमने कुछ ऐसा काम करना होता है कि इस छोटे से स्ट्रेनर को हमने इस तरह से स्टक ऑन करना होता है, लेकिन ये इजीली यहाँ पर होता नहीं है। तो इसको स्टक करने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है स्पून और इसके जो बैक साइड है उसको इस तरह से स्टक कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो मर्ज़ी चीज़ छानें ये कहीं भी नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हम जब वाइट सूट प्रेस करते हैं तो इसको थोड़ा सा जो है हम वेट कर लेते हैं। वेट करने की वजह से हमारे आयरन पर जो बर्न के मार्क्स होते हैं वो अक्सर हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और हमें इन्हें दोबारा से वॉश करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका बहुत ही ईजी और आसान हल बताऊँगी। इस तरह से फॉइल पेपर हमारे घर में मौजूद होता है अक्सर, तो हमने इसको ले लेना है और आयरन के ऊपर इसको इस तरह से हमने रख लेना है, क्योंकि ये फॉइल का बना होता है और ये ना ही तो जलेगा और ना ही हमारी हीट इससे कोई भी कम होगी। तो बस इसको अच्छी तरह से आयरन के ऊपर इस तरह से मैंने लपेट लिया है और अब हम वाइट सूट को प्रेस करेंगे, क्योंकि आयरन को साफ़ करने में हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। और अगर हमें अर्जेंट या कि अर्जेंट बेसिस पर इस तरह से सूट को प्रेस करना हो तो हम इस टिप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान हल है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत ही इजी हो जाएगी हमें वाइट सूट प्रेस करने। तो बस देखें, फॉइल पेपर को लपेटने के बाद हमारा जो वाइट सूट है बहुत ही क्लीनली जो है वो प्रेस हो गया है। तो बस जब आप सूट को प्रेस कर लें तो इसी फॉइल पेपर को इसी तरह से निकाल के आप फेंक सकते हैं। तो दूसरी टिप भी आपको प्रेसिंग के हवाले से शेयर करूंगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि टी शर्ट पर इस तरह से प्रिंटिंग हुई होती है जिसके ऊपर हम आयरन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ सिलवटें ऐसी होती हैं जिनको निकालना ज़रूरी होता है। इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये मार्क होगा ये ख़त्म हो जाएगा और प्रेस के साथ भी चिपकेगा, जिससे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर ले लिया है एक टिश्यू पेपर और इसको हम रखेंगे प्रिंटिंग वाली जगह पर और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर लेंगे। हमारी शर्ट का ये मार्क भी प्रेस हो जाएगा और बाकी की जो शर्ट है उसको भी अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें, है बहुत आसान सा हल है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इससे हमारा टिश्यू पेपर भी ज़ाया नहीं होने वाला। इसी तरह से हम टिश्यू पेपर को दोबारा से उठाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी शर्ट अच्छी तरह से प्रेस हो गई है और हमारी आयरन को भी इसके मार्क्स नहीं लगे और हमारा टिश्यू पेपर भी बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ। आप इसे दोबारा से इसी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है एक कैरेट और जब हम गाजर को छीलते हैं तो इसको इस तरह से पीलर की मदद से छील लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा गाजर वेस्ट हो जाती है और
बहुत ज़्यादा हमारी गाजर के छिलके उतर जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी हल बताऊंगी गाजर को छीलने का। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली हमारी गाजर भी पील ऑफ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होगी और बिल्कुल इसी तरह से पील ऑफ होगी जिस तरह से हमारी कटर की मदद से हमने इसको छीला है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक न्यू स्क्रबर जो होता है हमारा लोहे का, वो मैंने ले लिया है और इसे इस तरह से हम गाजर के ऊपर रगड़ेंगे कि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए होगा कैरेट का जस्ट वही हम इसको क्लीन करेगा और बाकी जो हमारा पल्प होगा कैरेट का वो इसी तरह से इसके साथ रहेगा। तो है ना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हल, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से आप जितनी मर्ज़ी चाहें गाजरें छील सकते हैं और इसका हलवा बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी हैं तो हलवा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो आप इस तरह से गाजर को छील सकते हैं। तो आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि किचन में जो हम कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर देखें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ इसके ऊपर और थोड़ा सा इसके ऊपर हम नमक डालेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है लेमन। इसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से रब करेंगे कि लेमन जो है वो चारों तरफ फैल जाए, क्योंकि लेमन जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा रखता है। इससे हमारी जितनी भी ग्रीसिंग वगैरह होगी, जो भी दाग धब्बे होंगे वो उतर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो डिश वॉशर होता है उसमें भी लेमन होता है तो हमारे बर्तन जो हैं वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, अक्सर हम सफाई में इसको यूज़ करते हैं, तो वो हमने ले लिया है और इस लेमन की मदद से अब दोबारा से हम इसको रब करेंगे। आप देखेंगे कि सारी ग्रीसिंग, जो भी मार्क्स होंगे इसके ऊपर और जो भी दाग धब्बे होंगे वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे और हमारा कटिंग बोर्ड बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से रब कर लेंगे इसको और अब मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कटिंग बोर्ड क्लीन हो गया है। आप ही चाहें तो इस तरह से अपने कटिंग बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान हल है ये। तो आ जाते हैं टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे ब्रेड के नीचे वाले और ऊपर वाले स्लाइसेस हैं वो अक्सर पड़े रहते हैं और इनको कोई भी नहीं खाता और ये बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त हल निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेड ले ली है और इस ब्रेड को यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ अपनी फ्रिज में। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो सारे जो हमारे खाने होते हैं उनमें भी चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को रख दिया है फ्रिज में। तो अब आप देखेंगे कि हमारी फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो बस ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा।